हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन प्रश्नावली 4.3 कक्षा 10 गणित का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि संभव हो तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग कितना है दोस्तों? 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48 है। तो क्या ये स्थिति संभव है? यदि संभव है तो अपने को क्या करना है? इनकी आयु ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन के अनुसार आयु का योग, दो मित्रों की आयु का योग कितना दे रखा है दोस्तों अपने को? 20 वर्ष। तो माना प्रथम मित्र की आयु कितनी है दोस्तों? x है। प्रथम मित्र की आयु क्या है? x है। तो दूसरे की क्या हो जाएगी? दूसरे की आ जाएगी दोस्तों 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 20 है। तो 20 में से यदि अपन एक मित्र की आयु घटा देंगे तो दूसरे मित्र की आयु ऑटोमेटिकली अपने को प्राप्त हो जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व प्रथम मित्र क्या होगी? प्रथम मित्र की आयु क्या होगी? x माइनस 4 वर्ष। यह तो वर्तमान आयु है। अब इससे 4 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? x माइनस 4, ठीक है। और दूसरे की क्या हो जाएगी? दूसरे की हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4। कितनी हो जाएगी दोस्तों? यानी कि वर्तमान आयु में से 4 वर्ष कम कर देंगे तो 4 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल कितना था दोस्तों? 48 था। कितना था? 48 है। तो x माइनस 4 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यदि अपन 16 माइनस एक्स बराबर कितना आना चाहिए? 48 वर्ष। क्वेश्चन के हिसाब से अपन ने मान रख दिया। दोस्तों, इस प्रश्नावली के अंदर यदि आपको क्वेश्चन सही पढ़ने समझना आ गया तो आप आसानी से सॉल्यूशन निकाल लोगे। जैसे जैसा क्वेश्चन कह रहा है अपने को वैसा वैसा करना है और आंसर अपने को मिल जाएगा। तो जैसा अपन ने क्वेश्चन में कहा गया वैसा कर लिया अपन ने। अब इसको क्या करना है? आगे जोड़ बाकी गुणा भागी करना होता है। तो यहाँ पर इसको करेंगे सोल्व। तो x को 16 के साथ तो 16x, फिर x को माइनस एक्स के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16 चौक 64, फिर माइनस 4 को माइनस एक्स के साथ तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 4x बराबर 50, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर 16x और 4x कितना हो जाएगा? प्लस 20x और माइनस का 64 बराबर 48। अब ये चीज़ और इधर लेकर आऊँगा मैं, तो अपने को द्विघात समीकरण बनानी है पहले। तो क्या हो जाएगा? दोस्तों में सबसे पहले तो यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा। तो माइनस कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो तो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो दोस्तों माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 20x, फिर माइनस का 64 है तो ये हो जाएगा प्लस का 64, और ये 48 है इधर, ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस से 48। अब ये 48 को अपन उठा कर इधर लेकर आएंगे तो इधर आते प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64, और ये 48 इधर आकर प्लस का हो गया, तो 48 और 64 कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 और 4 12 का 2 हासिल का 1, 7 और 4 11, तो 112 हो गया बराबर 0। अब अपने को सोल्व करना है इसको। द्विघात समीकरण प्राप्त हुई अपने को, तो यहाँ से 20 के इस प्रकार टुकड़े करना है कि अपने पास में क्या आ जाए? 112 आ जाए। तो किस प्रकार से होंगे 112? तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? विविक्तर का यूज़ करेंगे, और चेक करेंगे कि इस द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार के हैं। तो विविक्तर से क्या हो जाएगा? विविक्तर क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो क्या होंगे? मूल बराबर होंगे। तो यहाँ पर b क्या है दोस्तों? माइनस का 20, तो माइनस का 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान यहाँ पर कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 रखेंगे, इंटू सी का मान 112 बराबर 0 है या नहीं है, तो चेक कर लेंगे पहले। तो 20 का स्क्वायर होता है दोस्तों 400 माइनस 4 इंटू 112, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 1 4, कितना रहा है दोस्तों? 450 आ रहा है, जो कि क्या आ रहा है? माइनस का 48। 400 में से माइनस का 448 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? माइनस का 48 बराबर 0 के नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर विविक्तर का मान कितना है अपने पास में? माइनस का 48। तो श्रीधर आचार्य सूत्र क्या था दोस्तों?
एक्स बराबर यानी कि मूल ज्ञात करने होता है तो माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इसका मान कितना आ रहा है, माइनस का 48 आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ रहा है, माइनस का 48 आ रहा है। तो यदि यहाँ पर माइनस 48 रखते हैं अपन रूट के अंदर, तो यहाँ पर ये क्या आ गया दोस्तों, एक काल्पनिक संख्या आ गई। तो मतलब इसके मूल ज्ञात नहीं हो सकते। क्या होंगे दोस्तों, मूल ज्ञात नहीं हो सकते। तो मतलब ये वाली जो स्थिति है कि आयु का योग 20 वर्ष हो और उनकी आयु का 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना हो 48, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यह स्थिति संभव नहीं है। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का हल क्या है दोस्तों, यह स्थिति संभव नहीं है। क्वेश्चन ने भी यही पूछा था कि स्थिति संभव है या नहीं है। तो स्थिति संभव नहीं है तो अपन उनकी आयु कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका आखिरी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर का एक पार्क बनाना संभव है? यदि संभव है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन जैसा कह रहा है अपने को वैसा करना है पहले। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, तो परिमाप दे रखा है, इसमें परिमाप दे रखा है 80 मीटर और क्षेत्रफल दे रखा है अपने को, क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों 400 वर्ग मीटर। अब अपने को लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। तो पहले अपने को द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा कि पॉसिबल है या नहीं। तो परिमाप क्या होता है दोस्तों, तो बेसिकली अपन आयत का परिमाप ले, अगर आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना होता है दोस्तों, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस क्वेश्चन को अपन 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। यदि जो ये क्षेत्रफल है तो ये क्या है, 400 है। तो 400 दोस्तों बेसिकली क्या होता है, 20 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 20 का स्क्वायर होता है। तो यदि मैं इसको 20 का स्क्वायर लूँ तो क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो यहाँ से यदि मैं इसको वर्ग भी मान सकता हूँ, वर्ग मानता हूँ, यदि मैं इसको वर्ग मानूँ अगर मैं, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। तो और 4 गुणा परिमाप कितना होता है दोस्तों, इसका 4 इंटू भुजा होता है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो यहाँ से 4 गुणा भुजा बराबर दे रखा है कितना, 80। तो यहाँ से 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। भुजा कितनी आई दोस्तों, 20 मीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ 20 का स्क्वायर करो तो कितना आ रहा है, 400 आ रहा है, जो कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो अपन डायरेक्ट यदि अपन ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहे तो ऐसे सोच कर भी बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, 401 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो जो कि 20 का स्क्वायर होता है। तो बेसिकली क्या है, ये स्थिति संभव होगी। और यदि अपन आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के सूत्र से करना चाहे तो भी अपन यहाँ पर करके दिखाता हूँ मैं। अब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर परिमाप दे रखा है कितना, 80 मीटर। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है, 80 मीटर। तो यहाँ से इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो लंबाई को मैंने माना L प्लस चौड़ाई को माना मैंने B, बराबर कितना आ गया, 40। ठीक है। अब यहाँ से L बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 माइनस B, 40 माइनस बी। इस B को उधर ट्रांसफर कर दिया तो 40 माइनस B हो जाएगा। तो इसको मैं यदि समीकरण नंबर 1 नाम दूँ, इसको समीकरण नंबर 1 और इसको 2 नाम दूँ। ठीक है। और तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है दोस्तों, 40 माइनस B, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है यहाँ पर B है, इक्वल टू कितना आ रहा है, 400। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर 40B माइनस B इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 400। अब यहाँ पर पहले क्या करूँगा मैं, माइनस B स्क्वायर प्लस 40B, ये 400 है इधर, तो इसको उठा कर इधर लेकर आऊँगा तो माइनस 400 बराबर 0। ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा, तो माइनस कॉमन लूँगा, दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर
ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, और ये जो 40b प्लस का था वो हो जाएगा 40 माइनस का 40b, माइनस का 400 था वो हो जाएगा प्लस का 400 इक्वल टू 0। 0 प्लस का हो या माइनस का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 हमेशा पॉजिटिव होता है। अब यहाँ से अपन इसके टुकड़े करेंगे इस प्रकार की, जोड़ने और घटाने पर कितना है माइनस का 40b, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 400 इंटू बी स्क्वायर, 400b स्क्वायर। तो टुकड़े करूँगा मैं तो बी स्क्वायर माइनस का 20b माइनस 20b प्लस 400 बराबर 0। इन दोनों को जोड़ता हूँ वापस क्या आएगा माइनस का 40b, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 400b स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है b कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर b माइनस 20, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में माइनस का 20, तो यहाँ पर b यहाँ से माइनस 20 इक्वल टू 0। तो b माइनस 20 कॉमन आ रहा है दोनों जगह पे से, तो यहाँ पर क्या बचेगा b यहाँ पर माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर ध्यान से b माइनस 20 इंटू बी माइनस 20 इक्वल टू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो मतलब दो चीज़ें मल्टीप्लाई के अंदर है और उनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ से b माइनस 20 बराबर 0। अब दोनों चीज़ें ही सेम है, तो मैं सिर्फ इसको एक बार लिखूँगा, तो यहाँ से b बराबर कितना आ गया 20 आ गया। कितना आ गया दोस्तों b बराबर 20। तो लंबाई और चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर b क्या थी चौड़ाई थी, तो चौड़ाई कितनी मिली अपने को 20 मीटर। तो लंबाई कितनी आ जाएगी 40 माइनस b थी, 40 माइनस b, इसका मतलब 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 मीटर। तो लंबाई कितनी मिली अपने को दोस्तों 20 मीटर, और चौड़ाई भी कितनी मिली अपने को 20 मीटर। तो बेसिकली क्या है ये एक वर्ग है, जैसा कि अपन ने मैं स्टार्ट में बताया था कि अपने इसको वर्ग के परिमाप से और क्षेत्रफल से भी देख सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। यदि समझ आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको इस पर्सनालिटी के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।